एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें हमें ये कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इन वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे हमें पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में सिर्फ साइन अल्फा और कॉस अल्फा की हमें यहाँ पे वैल्यू दे दी गई है। इन्हीं दो से हमने इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। तो सबसे पहले यहाँ पे हम साइन टू अल्फा को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि जिसका हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे पहले कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर वो जो वैल्यू आएगी उसको इसमें पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगी साइन टू अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एक फॉर्मूला है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है 1 के। कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कॉस को हम इस साइड पे रहने देंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब ये साइन इक्वल की इस साइड पे प्लस का है, इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस। ये आ गया यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास है 12/13। इसका आ गया होल स्क्वायर, क्योंकि साइन के ऊपर हमारे पास क्या है स्क्वायर। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 12 का यहाँ पे लेंगे स्क्वायर तो आ गया हमारे पास 144। 13 का स्क्वायर है 169 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लेंगे इसका एलसीएम 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 169 में से 144 को माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 25 डिवाइड बाई 169। इस साइड पे हमारे पास है कॉस स्क्वायर अल्फा, तो दोनों साइड पे हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हमने यहाँ पे ले लेना है स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल, पीछे हमारे पास वैल्यू बच गई कॉस अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम 5 को 2 टाइम यानी कि 5 का स्क्वायर लें तो 25 बन जाता है, और अगर 13 का स्क्वायर लें, ठीक है, तो हमारे पास 169 आ जाता है। तो ये स्क्वायर भी इस स्क्वायर रूट के साथ हो गई कैंसिल। तो यहाँ पे आ गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 13। जब हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस। अब हमने ये चेक करना है कि ये कॉस किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लिखेंगे कि ये प्लस का आएगा या फिर माइनस का होगा। बता देती हूँ कि इसको चेक कैसे करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें 5 और 13 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है लाइक करता है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉस जो है वो लाइक कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉस क्या होगा, प्लस का होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो प्लस का होता है। तो कॉस जो है वो प्लस का होगा, कॉस अल्फा 5 डिवाइड बाई 13। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस की। अब इस कॉस की वैल्यू को हमने पुट करना है इस कॉस में, ठीक है। अब हमारे पास साइन की वैल्यू भी है और कॉस की वैल्यू भी है, तो इसको हम पुट कर देंगे इसमें, यानी कि हमारे पास है यहाँ पे साइन टू अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन टू अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन की वैल्यू हमारे पास है 12/13, तो यहाँ पे लिखा 12/13, और कॉस की वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पे 5/13। तो यहाँ पे हमने पुट कर दी कॉस की वैल्यू, कॉस अल्फा की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू, अब ये 2 इस 12 के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो जब हम इस 2 को इस 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आता है 24, तो 24 को 5 के साथ, यानी कि ये तीनों ऊपर वाली ये दोनों और ये वाली वैल्यू हो रही है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 120 डिवाइड बाई 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 169। तो साइन टू अल्फा, यहाँ पे साइन टू अल्फा की वैल्यू आई है हमारे पास 120 डिवाइड बाई 169। हमने साइन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो नेक्स्ट हमने करनी है कॉस टू अल्फा की, देन टेन टू अल्फा की। तो कॉस टू अल्फा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम। कॉस टू अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, जो साइन की वैल्यू वो पुट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई थी 5 डिवाइड बाई 13, तो इसका आ गया होल स्क्वायर माइनस, और साइन की वैल्यू हमारे पास है 12 डिवाइड बाई 13, इसका आ गया होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 25, 13 का लेंगे तो 169 माइनस 12 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 144 डिवाइड बाई 13 का लेंगे तो 169 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका हमने लिया एलसीएम 169, 25 माइनस 144। अब 144 में से 25 को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 119 डिवाइड बाई 169। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है कॉस टू अल्फा की, ठीक है। एक हमने फाइंड आउट की है साइन टू अल्फा और एक हमने फाइंड आउट की है कॉस टू अल्फा। अब पीछे हमारे पास रह गई है वैल्यू फाइंड आउट करने वाली tan टू अल्फा की। तो tan टू अल्फा के लिए हम यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो tan टू अल्फा इज इक्वल टू साइन टू अल्फा डिवाइड बाय कॉस टू अल्फा
इज इक्वल टू, यही भी मैं जो है ना यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है 120 डिवाइड बाई 169, ठीक है। तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की 120 डिवाइड बाई 169, ठीक है। तो इसका मेन ओवर हमारे पास ये है। कॉस 2 अल्फा की वैल्यू आई हमारे पास -119 डिवाइड बाई 169। यहाँ पे हमारे पास इसकी 4 स्टेप है, ठीक है। तो 4 स्टेप यानी कि इसका मेन ओवर ये है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई इस तरह से, ठीक है, और ये एंड वाला फर्स्ट वाले के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इनको हमने इस तरह से देखना मल्टीप्लाई करके कि 120, ठीक है, मल्टीप्लाई 169, यहाँ पे आ गया हमारे पास 169 मल्टीप्लाई माइनस 119, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ होगी कैंसिल। पीछे हमारे पास रह गया 120 डिवाइड बाई -119। तो यहाँ पे हमारे पास 10 टू अल्फा की वैल्यू आई है 120 डिवाइड बाई 119, और ये माइनस आ गया इधर यहाँ पे। तो ये हमने 3 वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी थी, साइन 2 अल्फा की, कॉस 2 अल्फा की, टेन 2 अल्फा की, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। सबसे पहले हमने यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की है। कॉस अल्फा की वैल्यू से हमने साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की। देन हमने साइन 2 अल्फा और कॉस 2 अल्फा से टेन 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें भी हमने इन तीनों की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है, और इसमें हमें दिया है कॉस अल्फा। तो पहले हमारे पास है साइन 2 अल्फा, इसकी वैल्यू फाइंड आउट। तो इसके लिए डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला यूज होगा। डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला हमारे पास है यहाँ पे, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास कॉस की वैल्यू है, ठीक है, लेकिन साइन की वैल्यू नहीं है। तो साइन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंडामेंटल एक आइडेंटिटी होती है, वो यूज करनी है हमें यहाँ पे। वो आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा इधर ही रहेगा, ये तो जाके हो जाएगा माइनस का, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे अब हमारे पास है साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू है हमारे पास 3/5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हम, 3 3 9 डिवाइड बाई 5 5 25 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, अब हम इसका लेंगे एलसीएम, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 25 में से 9 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे 16। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसका स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों साइड पे हमने इसके ले लिया स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास रह गया साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर मैं 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करूँ यानी कि 4 का स्क्वायर तो 16 बन जाता है, और यहाँ पे हमारे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ हो जाएंगे कैंसिल। साइन अल्फा ये स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 4/5। अब हमें ये चेक करना है साइन यहाँ पे प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो देखते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ये लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है वो होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास साइन अल्फा आया है, माइनस में लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे प्लस, ठीक है। तो साइन अल्फा आया है 4/5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन अल्फा की। अब हमने क्या करना है कि इस साइन अल्फा की वैल्यू को इस साइन अल्फा में पुट करना है। देखिए साइन अल्फा की वैल्यू भी है हमारे पास और कॉस अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास है। तो इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसको पुट करते हैं, बस फार्मूला है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन, और साइन की वैल्यू हमारे पास आई है 4/5 और कॉस की वैल्यू हमारे पास है 3/5। इस 2 4 और 3 ये तीनों वैल्यूज हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 2 4 दा हो गया 8 और 8 3 दा हो गया 24। तो यहाँ पे आ गया 24 डिवाइड बाई 5 5 दा 25। तो ये हमारे पास आ गई है 2 अल्फा की वैल्यू, ठीक है। ये हमने फाइंड कर ली है 2 अल्फा की वैल्यू। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉस 2 अल्फा, ठीक है। कॉस 2 अल्फा की वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए भी हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला है कॉस 2 अल्फा के लिए, वो फार्मूला हमारे पास है यहाँ पे कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा। तो यहाँ पे हम कॉस और साइन की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास है 3/5 होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू हमारे पास आई है 4/5 होल स्क्वायर इज इक्वल, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे अब हम, 3 3 दा 9 डिवाइड बाई 25 माइनस 4 4 दा 16 डिवाइड बाई 5 5 दा 25 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इस करेंगे हम एलसीएम 25, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हमने 1 टाइम लिख लिया, 9 माइनस 16 इज इक्वल टू 16 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -7 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ पे हमारे पास
कॉस जो अल्फा की वैल्यू आई है -7/25। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज फाइंड आउट की है साइन टू अल्फा की और कॉस टू अल्फा की। तो अब हमारे पास रह गई है वैल्यू फाइंड आउट करने वाली tan टू अल्फा। नेक्स्ट हम करते हैं tan टू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास tan टू अल्फा इज इक्वल टू साइन टू अल्फा डिवाइड बाय कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू साइन टू अल्फा की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है 24 डिवाइड बाई 25 डिवाइड, इसका मेन ओवर ये वाला होगा, और कॉस टू अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है -7/25 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसके 4 स्टेप बन रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। तो जो फर्स्ट वाला स्टेप होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है एंड वाले के साथ, और जो सेकंड वाला होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है थर्ड वाले के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 24 मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास है 25 और ये -7। अब यहाँ पे ये 25 इस 25 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास रह गया 24/7 और ये इसके साथ माइनस भी है, ठीक है। तो tan टू अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई -24/7। तो ये हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज फाइंड आउट की है, ठीक है। सबसे पहले साइन टू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक फंडामेंटल आइडेंटिटी फार्मूला यूज़ किया है, जो कि हमारे पास है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। इसको यूज़ करने से हमने साइन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की है, ठीक है। जब हमारे पास कॉस और साइन की वैल्यू आ गई तो हमने इसे पुट कर दिया साइन टू अल्फा के फार्मूले में, यानी कि इसके डबल एंगल आइडेंटिटी फार्मूला में। तो इसको सॉल्व करने से हमारे पास आ गई साइन टू अल्फा की वैल्यू, कॉस टू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की। यहाँ पे भी हमने कॉस टू अल्फा के लिए भी हमने डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला यूज़ किया। नेक्स्ट हमने tan टू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए साइन टू अल्फा और कॉस टू अल्फा को यूज़ किया, तो हमारे पास आ गई tan टू अल्फा की वैल्यू।